अपना एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा साहित्यिक कार्यक्रम है, वो अपने मध्य प्रदेश में हो रहा है और उसमें भी यह पहला सत्र मध्य प्रदेश को समर्पित किया गया है। ये बड़े गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश में हो रहे इस समारोह में पहला सत्र मध्य प्रदेश के सृजन को समर्पित किया गया है। और एक और बड़े सौभाग्य की बात है जिसका भी उल्लेख नहीं हुआ है कि आज हमारे देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती का दिन है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर आयोजन हो रहा है, ये हमारे लिए और गौरव की बात है। जिन्होंने कहा था यानी भारत भारती उन्हीं की रचना है, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम मध्य प्रदेश के सत्र को, मध्य प्रदेश के सृजन को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश कुल मिला के कुछ नहीं है और इतना कुछ है कि इसमें 5 संस्कृतियों का समावेश हुआ है। सबसे बड़ा क्षेत्र बुंदेली का है, मालवी का है, निमाड़ी का है, बघेली का है और कुछ अंचल आदिवासी क्षेत्रों का भी है। तो यहाँ जैसा कि हमें सूचना दी गई है कि बघेली, निमाड़ी, मालवी के रचनाकार हैं और बुंदेली के लिए मुझे कहा गया है कि बुंदेली का मैं प्रतिनिधित्व करूं, क्योंकि मुझे अध्यक्षता भी करनी है, इसलिए बुंदेली का भी तो प्रतिनिधित्व करूंगा ही। साथ ही आदिवासियों पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आदिवासियों को बड़ा योगदान रहा है इस देश के निर्माण में। और आपने देखा कि ये सारा का कार्यक्रम ही मध्य प्रदेश में इसलिए हो रहा है कि यहाँ जनजातियों का 21% आबादी है यहाँ पे। तो इसलिए भी हम मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी के साथ आदिवासियों को भी स्मरण करेंगे, उनका बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो सहभागी मित्र हैं वो पहले अपना अपना थोड़ा परिचय दे दें कि वो किस भाषा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं कैलाश मड़वैया बुंदेली को समर्पित हूँ और आज इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मुझे कहा गया है। बहुत शुक्रिया कैलाश सर। मुझे लगता है आवाज़ आ रही होगी मेरी, और अगर इसमें से नहीं आ रही है तो मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है कि मैं इसके बाद भी बात कर सकती हूँ। अगर हम पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे तो बेहतरीन तरीके से सुन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम मौके होते हैं जब इस छोटे से कमरे में लगभग आधा भारत समाया होता है। तो जोरदार तालियों से पूरी एनर्जी के साथ बैठे इस माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश सर। अध्यक्षता करने वाले हैं, थोड़ा सा समय ले लेती हूँ चूँकि भूमिका सर ने बांध ही दी है और मुझे मौका मिला है कि मैं अध्यक्षता के पहले नाइस अपना परिचय दे दूं। मैं क्रांति प्रिया हूं और मैं 1 घंटे तक आप लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों की तरह श्रोता बनकर इन सभी को सुनने वाली हूं। तो जैसा कि हम सभी यहाँ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में, और ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कितने सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के हृदय स्थली को चुना गया है। दूसरा इसका सेशन है और हम लोग चुने गए हैं भोपालवासी। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है इसमें ही हमें गौरवान्वित हो जाना चाहिए। अब हम जिस जगह बैठे हुए हैं उसका व्यक्तित्व भी काफ़ी बड़ा रहा है, रविंद्रनाथ जी। और ये इसका जो मालकौंस की बात करूं, और रात में जब मुझे पता चला कि मुझे इस जगह पर, इस पवित्र जगह पर आना है, तो मैंने मालकौंस का पहले शब्द का मतलब समझा। राग है दरअसल ये एक तरह का। तो जब इसको समझा तो मुझे लगा कितनी खूबसूरत जगह से मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं इन लोगों के सामने बैठूं और इन लोगों का परिचय मैं करवाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया सर। हम परिचय से शुरू करेंगे। थोड़ा सा कार्यक्रम में चेंज हुआ था, उन बदलावों को भूलने के बाद, चूँकि नियम है बदलाव का, तो हम देर ना करते हुए परिचय की शुरुआत करते हैं शिव शंकर सर से। शिव शंकर मिश्र जी, हम जोरदार तालियां बजाते रहेंगे क्योंकि हम जितने हैं उतने काफ़ी हैं। लेकिन कुछ लोगों को आज जब पढ़ते आ रही हूँ उन शब्दों से, अब जब शक्ल भी जा रही है तो ये शब्दों और संस्कारों के जादूगर हैं। तो अगला नाम मैं लेती हूँ नीलोत्पल जी, जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। नीलोत्पल जी
अब प्रेम शंकर शुक्ल सर, दूरदर्शन के कई कार्यक्रम में मैं सर से मिली हूँ, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगला नाम जो मैं लूँगी हिंदी के साथ ही, हिंदी की बिंदी के साथ सविता भार्गव मैम, जिनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। अगर मैं इनकी प्रोफाइल पढ़ने जाऊंगी, कलाकार भी हैं और अभी तो कविता पाठ के रूप में हम इनको सुनेंगे कविता के और अगले परिचय करवाएंगे हम हेमलता शर्मा जी, मालवी के लिए। वाह कितनी खूबसूरत वेशभूषा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। महेश जोशी जी, निमाड़ी के लिए। और तालियां बजती रहें, बार बार कहूंगी तो शायद मुझे भी ना अच्छा लगे। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम धैर्य से सुनेंगे इनको। और अगला नाम मैं पुकारती हूँ रश्मि रमाणी जी, अगर हमारे बीच में मुझे लगता है नहीं है, 2 ही महिला इन सभी पर भारी होने वाली है। सिंधी के लिए थी वो। एनीवे हम शुरू की बात करते हैं और अध्यक्षता की, जैसा कि सर ने खुद भी बताया था कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कैलाश मड़बैया जी। लेकिन उसके पहले एक अनुरोध रहेगा, अगर हम 1 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं, इनको सुनने के लिए निकाल सकते हैं, तो मोबाइल को हम साइलेंट पे रख सकते हैं। बहुत इमरजेंसी होगी तो हम मैसेज पे काम चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, हालांकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, 1 नहीं 2 नहीं, कई पुरस्कारों से अलंकृत हो चुके हैं, कई पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। कैलाश सर के नाम के आगे एक महत्वपूर्ण पुरस्कार का नाम लगाना भूल गई थी, तो अब मैं अध्यक्षता के लिए अनुरोध करूँगी पद्मश्री कैलाश सर से, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर। मित्रों, यह नहीं, मैं पहले मुझे करना, इसलिए अगर हम ही बैठ जाएंगे तो फिर खड़ा कौन होगा, इसलिए हमको तो मैंने जैसा पहले निवेदन किया, हम लोग यहाँ अपना अपना रचना पाठ करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो सभी भव्य और जिन्होंने जीवन समर्पित किया अपनी भाषाओं के लिए, ऐसे वरिष्ठ रचनाकार हमारे साथ हैं और हमें बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है कि हम ऐसे साहित्यकारों के साथ आज रचना पाठ कर रहे हैं। और उनके साथ, और मुझे इस सत्र के लिए कहा गया है कि सत्र का मैं चेयर करूं, तो आ जाइए। तो सबसे पहले भूमिका के रूप में कविता पाठ तो बाद में करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश क्या है। और इन जो 4-5 लोक भाषाएं हैं, इन लोकांचलों को मिलकर के ही मध्य प्रदेश बनता है। वैसे तो पूरा देश यदि जानना हो तो इस देश के लोकांचलों को जानना पड़ेगा, इस देश की लोक भाषाओं को जानना पड़ेगा, क्योंकि लोक भाषाओं में ही लोक मंगल की भावना होती है और हिंदी का उद्भव ही लोक भाषाओं से हुआ है। तो इसलिए इन लोक भाषाओं का बहुत महत्व है। और आप सब जानते हैं कि हिंदी की उम्र कितनी है, 2 से 250 साल, और इन बुंदेली की उम्र है 2000 साल, और इन लोक भाषाओं की उम्र भी बहुत अधिक है। तो इन लोक भाषाओं से ही हिंदी का जन्म हुआ है। और मध्य प्रदेश केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। जैसे किसी के व्यक्ति को जानना हो तो हम कहते हैं यार उसका हृदय देख लो, यदि दिल ठीक है तो सब ठीक है। ऐसे ही यदि देश को जानना है तो आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, तो आपने पूरा देश देख लिया। और इसकी विशेषता बताऊं, जब ये मुझे पद्म अलंकार मिला था दिल्ली में, तो राज्यसभा ने एक आयोजन किया था और उसमें हिंदुस्तान के सारे कवियों को बुलाया था। सबने अपनी बात कही और हम पर व्यंग किया गया कि आपका मध्य प्रदेश है क्या? जब सब प्रांत बन गए तो बचा तो उसका नाम मध्य प्रदेश रख दिया। हमने ये ऐसा नहीं है मित्र मेरे। अब मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की, और ये मौलिक पंक्तियाँ हैं मेरी, बैठ जाइए आप।
कि रंगत खुशबू जल वायु न्यारी है हृदय प्रदेश की। रंगत खुशबू जल वायु न्यारी है हृदय प्रदेश की। ओ वीरों हीरों रत्नों वाली धरती मध्य प्रदेश की। वीरों हीरों रत्नों वाली धरती मध्य प्रदेश की। चारों अंचलों की बात कर रहा हूं कि छत्रसाल बुंदेलखंड में तलवारों पर खेले, और डग डग रोटी पग पग पानी माला माटी मेले। कि निपट नवेली अलवेली संस्कृति है यहाँ निमाड़ की। बाग बघेलों ने अरियों के बहुत बार हैं झेले। ये 4 क्षेत्रों की मैंने बात की। छत्रसाल बुंदेलखंड में तलवारों पर खेले, डग डग रोटी पग पग पानी माला माटी मेले। बहन जी सुन लीजिए इसको। निपट नवेली अलवेली संस्कृति है यहाँ निमाड़ की। बाग बघेलों ने अरियों के बहुत वार है झेले। कि आदिवासियों ने आजादी में आहुति विशेष दी, और जंगल में मंगल चंदन माटी है मध्य प्रदेश की। जंगल में मंगल चंदन माटी है मध्य प्रदेश की। कि महाकाल महाकाल गीत भोज कवि कालिदास गढ़े हैं। और तानसेन ने तान स्वरों के नवसोपान चढ़े हैं। दुर्गावती अवंती रानी महाअहिल्या देवी, और खजुराहो में प्रलय काव्य पाथर पर विश्व पढ़े हैं। और एक विशेष बात जो हिंदुस्तान में किसी प्रांत को नहीं मिली है कि दुर्गावती अवंती देवी महाअहिल्या देवी, बस इसको और ध्यान से खजुराहो में प्रणय काव्य पाथर पर विश्व पढ़े हैं। और एक विशेष बात जी सर, मैं अनुरोध करूंगी एक बहुत बेहतरीन लाइन के साथ एंड करते हैं। कि चित्रकूट में रंग और छा में राजा, क्या बात है। यहाँ गाथा राम अशेष की। ये हिंदुस्तान में किसी प्रांत को नहीं मिला। बिल्कुल सही सर। और मुझे ऐसा वाकई ऐसा होता है, ऐसा लगता है सुनते चले जाओ, लेकिन संक्षिप्त समय होता है। ये महाकाल गीत अनुरोध भोज सर, कवि कालिदास गढ़े हैं। और चित्रकूट में रंक और छा में राजा, यहाँ गाथा राम अशेष की। और कृष्ण संदीपन शिक्षा पाए अभिनव दिव्य प्रदेश की। क्या बात है, जोरदार तालियां सर के लिए, बहुत बहुत और शुक्रिया सर। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं इसका। विंध्याचल सतपुड़ा शिखर जहाँ चंबल छिप्रा वाह वाह। विंध्याचल सतपुड़ा शिखर जहाँ चंबल छिप्रा वाह वाह। माई नर्मदा चरण पखारे शीस चढ़ाए बेतवा। क्या बात है सर, बहुत बहुत भेड़ा घाट नचे नैनूशी, जबलपुर। भेड़ा घाट नचे नैनूशी धुआंधार हो चांदनी। भेड़ा घाट नचे नैनूशी धुआंधार हो चांदनी। मंद मंद चंद्र भेड़ा घाट नचे नैनूशी धुआंधार हो चांदनी। गोदावरी गुप्त अद्भुत है मंद मंद मंदाकिनी। सर हमारे बीच में रश्मि मैम भी गौरव गरिमा मधुर में महिमा महके मध्य प्रदेश की। गौरव गरिमा मधुर में महिमा महके मध्य प्रदेश की। गौरव गरिमा मधुर कान्हा किसी अंत कर रहा हूं। गौरव गरिमा मधुर महिमा महके मध्य प्रदेश की। और रंगत खुशबू जलवायु न्यारी है हृदय प्रदेश की।
कि कान्हा किशली बस सर मुझे ऐसा लगता है कुंडलपुर, कान्हा किशली कुंडलपुर, बड़े बाबा आदि जिनेश की, ताल तलैयों झीलों वाले भोपाली परिवेश की, ताल तलैयों झीलों वाले भोपाली परिवेश कैलाश की, सर आप अध्यक्षता रंगत की भूमिका खुशबू में हैं। जलवायु न्यारी है हृदय प्रदेश की, ओ वीरों हीरों रत्नों वाली धरती मध्य प्रदेश की, कैलाश सर। चित्रकूट में रंग और छा में राजा, यहाँ गाथा राम अशेष की, ओ वीरों हीरों रत्नों वाली धरती मध्य प्रदेश की, धरती मध्य प्रदेश थैंक यू की। सर, थैंक यू सर। सच में ऐसा लग रहा था सुनते चले जाएं, लेकिन समय की बहुत कमी है। जोरदार तालियां सबके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बता दें आपको भी आवाज चली गई थी क्या? हाँ, शिव शंकर मिश्र जी सरस बघेली में हम उनको सुन बड़ा क्षेत्र है और लगभग 8 जिलों में वो उसका मूल स्थान है। अच्छा, ये मड़वैया जी ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था। उसका केंद्र 8 जिलों में है, बाकी लगभग और फैलाव उसका लगभग 15 जिलों तक पहुंच जाता है। बड़ी ही लोकप्रिय भाषा है और यह लगभग मैं मानता हूं कि मातृभाषाएं जो हैं वो बोलियां ही हैं, लोक भाषाएं ही मातृभाषाएं हैं और हिंदी तो इन्हीं लोक भाषाओं का समुच्चय है। उनमें से जो अन्य समृद्ध भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, उनमें बघेली भी एक समृद्ध भाषा है। और हमारी जो भाषा है लोक भाषा बघेली, उसमें वह गीत प्रधान है और वो भी चूंकि हमारा जो क्षेत्र है बघेलखंड का, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या आदिवासी समाज की है, जनजाति की है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ निकला है, जो कुछ आया है, उन्हीं के सुख दुख राग से सब कुछ आया है। और जो उसका साहित्य है, उसका जो गीत है, उसका जो संगीत है, लोक भाषा का जो नृत्य है, वह पसीने का है, श्रम से निकला हुआ राग है, श्रम से निकला हुआ गीत है, श्रम से निकले हुए नृत्य हैं। और थके हारे जब लौट के परिश्रम से घर आते थे तो रचते थे। और बघेलखंड का जो कुछ भी रचाव है वह श्रम का रचाव है। मैं कुछ वहाँ की कुछ वह परंपरा जो जीवन में शामिल हो गई है उसको लेकर के 2-4 कविताएं सुनाता हूँ आप लोग को। मैं समझता हूँ आप लोग समझेंगे। हमका धमकाहे आपन सगला दुख नीक लागे, हम पले रहते छोट छोट कच्चा घर माँ, छपरन के सुंदर ठंडी ठंडी चाहन माँ, पोकी दय गाय चरायन लय बंसी बन माँ, कजरी बिरही गायन तय मिल चरबाहन माँ। हमका न शहर के लपक झपक कुछ नीक लगे, गामय के गोरी गली घाट सब ठीक लगे, दिया से है प्रेम तब बिजुली माँ अस ऊक बीक लागे, हमका धमकाहे आपन सगला दुख नीक लागे। हमका न लागे ईश कोहू के बड़े बड़े गजड़ा दिखे, गजड़ा यानी राखी है ना, किसी की बहुत महंगी और बहुत अच्छी अच्छी राखियों से हमको ईर्ष्या नहीं होती। हमका न लागे ईश कोहू के बड़े बड़े गजड़ा दिखे, ममता बहिनी के गांठ दीन डोरे से है। हमका चाही ना खाए कहीं टाठी परात,
मनबोत सिल्वर के टठुली खोरे से है। यल्ट सल्ट बुलसल्ट नहीं पहिरन कबहूँ, इहला कान जीव के झवार लागे अबहूँ। हमका पंचन का दशरथ लागे बाप, पंडित जी वाल्मीकि लागे। हमका धमकाहे आपन सगला, दुख नीक लागे। अंतिम एकर छंद है कि हमका ना मिला समौ कबहूँ हंस खेल सकी। हमका ना मिला समौ कबहूँ हंस खेल सकी, लड़कइया से तपाए सांचा माँ ढारागा। लड़कइया से मूड़े पर बोझा गरू गरू, लड़कइया से दुख के सामुद्र उतारागा। मन रहा प्रेमी पैना मिला प्रेमी को, निभाए हमारा नेम मिला ना नेमी को। कुदिन से जूझत भा इतना कि अब तो सुदिन छींक लागे। हमका धमकाहे आपन सगला, दुख नीक लागे। एक कविता और सुनी। सुबह सवेरा हो रहा है और सवेरे का चित्र है। सवेरा कई चीज़ों के सवेरे का प्रतीक है। सवेरा नया भी हो रहा है, सवेरा समय का भी हो रहा है, सवेरा बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। चिड़ियू तो गाई रही, उड़ी उड़ी के जाई रही, पूर्व माँ सूरज है ललान, देखा रे होई रहा बियान। चिड़ियू ता गाई रही, उड़ी उड़ी के जाई रही, पूर्व माँ सूरज है ललान, देखा रे होई रहा बियान। कि घर घर माँ चलई लागी किहनी कहानी, जागी आए लड़िका के आँखी की चुरान। कूचाओ पुतना माँ पुन के झबार बढ़ी, लीपी गे हैं दुआराऊ दलान, लीपी गे हैं दुआराऊ दलान। सूरज दीन से निहार, जितवन माँ भय घघार। जितवा यानी आटा पीसने की जो चक्की पत्थर की होती थी, उसका जो राग भी है वो फसल काटने का राग है। उससे जो राग निकलती है, उसी से जो गीत निकलते हैं, फसल काटने से उससे राग निकली बघेलखंड की। मेड़रिन माँ भरी चला पिसान, देखा रे होई रहा बिहान। फेड़ बांधी सब किसान, खेतन माँ जोती रहें, खाई खाई रोटी औलोन। काने माँ अंगूरी कै बिरही धय तानी रहें, मागी रहें धरत्यू से सोन, मागी रहें धरत्यू से सोन। हृदय अकुलाई गए, सब जिनिस निराई गए, कुलुक उठी खेतन माँ धान, देखा रे होई रहा बियान, देखा रे होई रहा बियान। फुदुकी उठी ओरिन माँ छोट छोट गौरैया, चलई लागी मन इन कई डोर। सुबह होती है, सूर्य निकलता है तो आदमी भी जागकर निकल पड़ते हैं। कि चले लागी मन इन कई डोर, कुहुकी दय चरबाह, लई लई के गाई चलें, बजय लागी घाटी खोरी खोरी। हरियारी जागी उठी, हंसियन मारागी उठी, हरियारी जागी उठी, हंसियन मारागी उठी। भरी गे हैं खेतों खलिहान, देखा रे हुई रहा बिहान। अंतिम एक हुआ है कि तरछिन माँ घोर घोर गाबै मथानी, फफदी रहे लड़िका धुधुरान। खोराओ खुरिया का आपुस माँ जूझी रहे, ठुमकत हाँ पेट लय भुखान, ठुमकत हाँ पेट लय भुखान। रोटी लय धाई रहे, सब मिल के गाई रहे। बच्चे तभी ठीक से गाते हैं जब रोटी मिल जाती है।
रोटी ले धाई रहे, सब मिल के गाई रहे, कौवन के लगी रहा लहान, देखा रे होई रहा बिहान। बहुत बहुत अब शुक्रिया एक से छोटी कविता है। एक अनुरोध कर लेती हूँ जी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय संक्षिप्त है, धन्यवाद। शुरुआत में ज़्यादा लग गया, बहुत जोरदार तालियां। जी जी। आगे बढ़ते हैं खेम सिंह डेहरिया सर, और मैं अनुरोध करती हूँ सर से। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जो गीत हैं उसमें मैंने 4-5 हमारे प्रमुख गीतकार हैं, उनके गीतों का यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले तो हम जो मध्य प्रदेश का गान है, महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है, सब उसको जानते भी, वाकिफ भी हैं सब, पर मैं उसकी अंतरा 2-2 लाइन करके आगे बढ़ता हूँ। और महेश श्रीवास्तव जी के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने ये गान को गाया, और फिल्मी जगत के जाने माने पार्श्व गायक शांतनु मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा, और सुनील झा ने इसको लयबद्ध किया है। तो श्रीवास्तव जी कहते हैं कि जब कोई कवि कविता लिखता है तो वह जो लिखना चाहता है उस समय उसका मन और आत्मा उस स्थान पर होती है। तो एक श्रीवास्तव जी के बारे में अभी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके इस गीत को लेकर एक पुरस्कार की जो है घोषणा बड़ी उन्होंने की है। सर मुझे लगता है कि ये बदतमीजी जरूर होगी, लेकिन मैं अनुरोध करूंगी, समय बहुत संक्षिप्त है, और अगर हम बिना भूमिका बांधे 5 मिनट कुछ एक मिनट की बस अनुरोध है सर, आप मुझे उम्मीद है। हिंदी का है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, है ना। तो सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, जैसे हृदय स्थल की बात हो रही थी। और विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल है, जिसके पास है यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। ऐसे करके जो गीत है, हाँ जी जी बिल्कुल, नहीं मैंने 4-5 गीतकारों के लिए मध्य प्रदेश के गीत हैं, गीत की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे इसी प्रकार से राजेंद्र अनुरागी जी का जो है एक 5वीं कक्षा की जो बात है उसमें, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार से जो नदियों की बात आती है, सांची, बौद्ध, गुप्त की ऐसी आती। और भवानी प्रसाद मिश्र जो मध्य प्रदेश के बड़े गीतकार हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो उनका प्रसिद्ध एक गीत है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, जी माल देखिए दाम बताऊँगा। इस प्रकार से आगे जो है वो बात पड़ती है। इसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी की जो बात आती है तो कैदी और कोकिला उनकी प्रसिद्ध जो है गीत हैं। और एक गीत उनका जो है, बोल तो किसके लिए मैं गीत लिखूं बोल बोलूं, ऐसे गीत उनका एक प्रसिद्ध। नहीं मैं अपने नहीं किया हूँ, मध्य प्रदेश के जो गीतकार हैं उनकी बात किया हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैंने अपनी कविता इसमें नहीं लिया है ना। हाँ, ऐसी बालकृष्ण शर्मा नवीन की कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल मच जाए, मैं अपनी नहीं किया उसमें, उनकी कविताओं का पाठ नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को देखें तो एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही रहो नभ में छाए। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार गीतकार द्वारा सर्जित गीत के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का जो लोक संगीत है, ददरिया गीत हैं, निर्गुण गीत हैं, ऐसे बहुत से गीत हमें इसमें देखने को दिखाई देते हैं। और लोक संगीत एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति, समाज और यहाँ तक कि संपूर्ण राष्ट्र अपना इसमें यथार्थ का प्रतिबिंब देखता है। और इस कभी जो वह गाता भी है और नाचता भी, जिसमें भारतीय संगीत की जो लोक परंपराएं हैं, जो लोक रीत हैं, बड़े अनोखे ढंग से। मैं बिल्कुल अल्प विराम लगा देती हूँ, पूर्ण विराम नहीं बोलूँगी, और जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, और मैं नीलोत्पल जी से अनुरोध करना चाहूँगी। धन्यवाद। साउंड है? सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और साहित्य अकादमी का शुक्रिया। पहली कविता है, पिता की तस्वीर। पिता के साथ कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ यादें थी। यादों में खोए मिसरे थे, मिसरों में अटके कुछ शब्द। मैं जब भी पुकारता हूँ, लौटती यादों के साथ अधूरे शब्द और अधूरी याद लौटती। कभी कभी मुझे लगता
मैं उन्हें सपनों में देख रहा हूँ। दर हकीकत वे ही आ जाते कुछ अधूरी बातों को समझाने। जब कभी अकेले होने के भय से मैं उनकी तस्वीर के सामने रोता, वे अपनी खामोशी में मेरे भीतर की रुलाई तक आ पहुँचते, ढांढस देते हुए कि तुम अकेले नहीं हो। हर वह तस्वीर जिसमें अकेला हूँ, पिता झांकते हैं। शुक्रिया। अगली कविता है तर्क। दुकानदार बोला, प्रेम का मूल्य 2 जोड़ी कंबल से ज़्यादा नहीं। दुकानदार बोला, प्रेम का मूल्य 2 जोड़ी कंबल से ज़्यादा नहीं। राजनीतिज्ञ ने कहा, प्रेम का कोई पक्ष नहीं, वह सिर्फ एक आशंका है। धार्मिक ने कहा, प्रेम आस्थाहीन है, जाओ अपने अंतिम में डूब जाओ। पतंगे ने कहा, हर चाह एक मुक्ति है, यह अप्रयास है कि मृत्यु का तर्क भी प्रेम से छोटा है। इसी का अगला हिस्सा है संत कहता है प्रभु की उपासना करो। संत कहता है प्रभु की उपासना करो और वह जीवन से विलग जाता है। दार्शनिक कहता है जीवन एक रस्सी की तरह है, उसमें गांठें बांधो और वह ढेरों रस्सियां बुनने लगता है। शमशान में डोमाजी उस्ताद कहते हैं हर एक का अंतिम सच राख है और वह अमरता का बेकार ख्याल छोड़ देता है। संत और दार्शनिक जिस जीवन को बांधने लगते हैं, डोमाजी उस्ताद अंत में उसे खोल देते हैं। शुक्रिया। एक कविता है ख्याल। मुझे कभी राजा बनने का ख्याल नहीं आया। मुझे कभी राजा बनने का ख्याल नहीं आया। राजा माने ताकत, युद्ध और अकेलापन। मैंने तो महज चींटियों के जैसा होना चाहा। उनके साथ जमीन पर कदम ताल करते साथ का कोई गीत गुनगुनाना चाहा। भरी बारिश में सारी भारहीन नन्ही पत्तियों की तरह विनीत होना चाहा। किसी निरीह के साथ हमदर्दी या दया के भाव से नहीं, प्रेम और भरोसे के साथ चलना चाहा। मेरी जिंदगी मचान बनाते कारीगर की तरह रही, जो अंत में हमेशा नीचे रह जाता है। हो सकता है आप इसे अलग ढंग से व्याख्यायित करें, लेकिन छूट जाने से साथ चलना सचमुच बड़ा है। अंत में कोई अंत नहीं रह जाता, सिर्फ साथ याद रहता है। एक अंत में जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब आगे बढ़ते हुए सविता मैम से अनुरोध करूंगी, सविता भार्गव जी। और सविता मैम के अनुरोध से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी मैं और प्रेम शंकर सर का ध्यान चाहूंगी। मुझे थोड़ा सा कश्मकश लग रहा है, मैं अनुरोध सर आपसे कर लेती हूँ पहले। जी ने मध्य प्रदेश को लेकर कहा तो मैं उसी से एक कविता महाकाल पर है, मैं सुनाना चाहता हूँ। डमरू में नाचता है सुर और शून्य में शब्द भरता है। त्रिशूल बेधे हुए है खल परिहास, नाग का पहरा है। जलहरी में जल में बह रहा है जल, दूध अपने उजास में डूबा हुआ है। किसी संत की तरह महाकाल को अपनी हरियाली से नहला रही है बेलपत्री। कोई ढार गया है मधुपर्क, मंदार अपनी टहनी के सुख से अभी भी दिख रहा है तरोताजा। मंदिर में हर शब्द मंत्र है। हम जो कामनाएं बुदबुदाते हैं वह कुछ देर बाद घंटियों में बजती हैं। भांग धतूरा में तलब सो रही है, फूल की शांति महक रहे हैं। जीवन जगत के शिवत्व के लिए प्रार्थनारत ध्वनि से लगा महाकवि कालिदास का कोई श्लोक महाकाल का दर्शन कर लौट रहा है
महाकाल को समय का नशा है। चिलम चढ़ा गया है कोई नशेड़ी, हुई होगी उसकी मनौती पूरी, फक्कड़ रहा होगा इसीलिए चिलम चढ़ाने की होगी मानता। सेठ होता तो चढ़ाता सोना चांदी या हीरे जवाहरात। मौन में महाकाल का महात्म बहता है, उच्चारण में प्रशस्ति, दिए की लौ में पुराण के शब्द जगमगाते हैं। वाक और अर्थ के बीच क्षिप्रा बह रही है। एक कविता है नमक। दरअसल मैं जो पढ़ना चाहता था तो सिक्योरिटी की वजह से गाड़ी में छूट गई थी, ये कुछ थी। नमक, ये सब पुरानी कविताएं हैं 2010 11 9 10 की। नमक, बोलते जाएं जरा, अच्छा लगे हम बोला करें। नमक, बैठे अच्छे। नमक के साथ हमारे भीतर समुद्र है। नमक के साथ हमारे भीतर समुद्र है और चीज़ें बेस्वाद नहीं हैं। हथेलियों का नमक कि जिसने फीकी होने से बचाई जिंदगी की उम्र, और रोटी में नमक की तरह बना रहा परस्पर विश्वास। चुटकी भर नमक और माड़ भात हमारे जनपद की कितनी औरतों की जिंदा रखे हुए हैं भूख प्यास। जहां लोन रोटी का इंतजाम आज भी हाड़ तोड़ मेहनत है। सारी रसोई परोस चुपचाप नमक पानी पीकर अपनी भूख को सुला देना होता है। स्त्रियों में ही ऐसा हुनर, पुरुष के तो ढीले पड़ जाएंगे हाथ पांव। अक्सर नमक चेहरे पर सलोनापन होने से अधिक आंसुओं में बह जाता है बहुत। जिन स्त्रियों के चेहरे पर नमक है वही जानती हैं कि क्या होता है इस सभ्य समय में चेहरे पर नमक होने का अर्थ। काम धंधे से लौट खीरा की फांक के साथ हथेली पर रखा नमक चखता है जब भाई, तो यह 56 भोग के बाहर एक अनूठा स्वाद होता है। महात्मा का प्रताप कि भारत की आज़ादी के पहले डांडी में आज़ाद हुआ नमक। महात्मा का प्रताप कि भारत की आज़ादी के पहले डांडी में आज़ाद हुआ नमक। अपनी जबान में इतना चढ़ गया है नमक कि बिना नमक का ख्याल भी देता है फीकी फीकी प्रतीत, और इबारत होंठ पर नहीं ठहरती। टर्रा नमक और हरी मिर्च के साथ चने की भाजी खाना, चैत में अमिया खाने के बाद हथेली पर बचा भुरभुरा नमक स्मृति में उतार देता है। जब तब अपनी लुनाई हमारी देह में तप रही थी जब दोपहर, और चीख लिया था हमने एक दूसरे की देह का नमक। ताज़ा है आत्मा में वह जस का तस। नमक के इतने किस्से हैं कि बहुरियों को स्वप्न में भी घेर लेती है। दाल में नमक बिसर जाने की थरथराहट, और वे नींद के विमान से रसोई में गिरती हैं धड़ाम। बाजारू वक्त कि नमक भी अपने नमकपन के लिए जूझ रहा है दिन रात, और विज्ञापन का नमक झरझर कर आम आदमी की पहुंच से होता जा रहा है दूर। दाल रोटी चटनी से हुलस रही है थाली, कौर तोड़ा नहीं कि नमक ही तय करेगा जेवनार का स्वाद। क्या बात है सर। और नमक से एक और ख्याल कि जब जख्मों में पड़ता है तो सारी यादें ताज़ा कर देता है। अगला अनुरोध सविता भार्गव। धन्यवाद। बारिश का मौसम है और नदियों का मौसम है, तो वहीं से कविता शुरू करती हूँ संतोष जी। कविता का शीर्षक है थमी हुई बारिश में दोपहर। धुंधला धुंधला दिन, खिड़कियों के शीशों पर पानी की बूंदें, जहाँ तक देखो वहाँ तक सब गीला, आकाश जैसे एक कागज़ का टुकड़ा, बस उस पर कलम चलाने की देर है। अब थमी हुई बारिश में दोपहर खरगोश की पीठ की तरह है, जिस पर मन ही मन फेरती हूँ उंगलियाँ। प्यार मेरा एकमात्र सहारा है, ये मौसम जिसके अनुकूल है, हरियाली से सुवासित मौसम ये सबसे सुंदर प्रेम पत्र है। नदियों का गीत। नदियाँ बहुत सुंदर गाती हैं,
बारिश के मौसम में, और मौसम ने ज़्यादा कहर नहीं ढाया हो तो थोड़ा ज़ोर से गाती हैं और बहुत सुंदर भी। कोई गांव नहीं जहां नदियों का गीत प्रसिद्ध ना हो, चाहे वहां से नदी बहुत दूर हो। कोई भी कंठ नहीं जिसमें नदियों का गीत नहीं बसा हो, क्योंकि कंठ होते ही हैं नदियों के प्रवाह से बने हुए। नदियां प्रवाहित होते हुए अपना रास्ता खुद बनाती हैं, और जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके रास्ते पर सबको अपने कंठ में बसा लेती हैं। नदियां नहीं होती तो संसार होता बेसुरा। स्त्रियों पर एक कविता है। अविराम घूमती पृथ्वी की तरह, एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुककर खड़ा, एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना, एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समरगाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। स्त्री मरती है तो जब जानवर मरते हैं चीलें मंडराती हैं, जब पेड़ मरते हैं टूट पड़ते हैं दुनिया भर के कीट पतंग, जब पानी मरता है लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है। स्त्री मरती है तो मर जाता है जीवन का संगीत। एक प्रेम कविता और एक आखिरी। जब दोनों मैदान मिल जाते हैं, तुम्हारे मैदान में कागज पत्थर, बड़े बड़े आंकड़े और हिसाब किताब, मेरे मैदान के बीच से निकलती हुई नदी, चांद, तारे और थोड़ा सा कुहासा। जब दोनों मैदान मिल जाते हैं तो सागर तट पर बन जाता है एक घर, और रखने लगती हूँ मैं हिसाब किताब। आखिरी कविता, कर्ज। आकाश को जगह देती हूँ आँखों में, एक दूसरा आकाश मेरे मस्तिष्क में खिल उठता है। घास, तिनके और फूल को जगह देती हूँ अपने चारों ओर, मेरा हृदय बन जाता है शहद का कोश डब डब भरा हुआ। पृथ्वी ने मुझे जगह दी है जिसका मैं उतार रही हूँ कर्ज। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बस एक ही लाइन याद आ रही है मैम उस कविता की कि आसान नहीं होता प्रतिभाशाली स्त्री से प्रेम करना। आगे बढ़ते हैं और अनुरोध करती हूँ महेश जोशी सर से। निमाड़ी को लेकर एक दो गीत और एक आध गज़ल। निमाड़ी संस्कृति नर्मदा किनारे अलीराजपुर से लगाकर होशंगाबाद तक पुष्पित पल्लवित हुई है, और मैं अपनी शुरुआत माँ नर्मदा के गीत से ही कर रहा हूँ। शब्द भाव से समझ में आ जाएंगे, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कि झरझर बहती जाए नर्मदा, झरझर बहती जाए, झरझर बहती जाए नर्मदा, झरझर बहती जाए, अपना पानी दूध से सबकी तीस बुझाव माए, झरझर बहती जाए नर्मदा, झरझर बहती जाए। अमरकंट छे माथो थारो, पाय खंभात की खाड़ी, अमरकंट छे माथो थारो, पाय खंभात की खाड़ी, चांदी सो तन सोना को मन हरियाली की साड़ी, चांदी को तन सोना को मन हरियाली की साड़ी, थारा रूप का आग सूरज चंदा भी शर्माए, झरझर बहती जाए नर्मदा, झरझर बहती जाए। कि साधु जोगी ज्ञानी ध्यानी सब थारा गुण गाव, साधु जोगी ज्ञानी ध्यानी सब थारा गुण गाव, काट उनका पाप जलम का डुबकी जी भी लगाव, काट उनका पाप जलम का डुबकी जो भी लगाव, अड़धड़ का कंकर शंकर मंदिर नम पूजाए, झरझर बहती जाए नर्मदा, झरझर बहती जाए। और एक
गीत के पहले एक गज़ल अगर समय अनुमति दे। गज़ल उठी है, मुसलसल गज़ल उठी है। आदमी अपनी आजीविका के लिए बाहर गया हुआ है, उसकी स्त्री अपने सास ससुर की सेवा के लिए घर में है, वो अपने पति को चिट्ठी लिखती है। इस गज़ल में वो पूरी चिट्ठी आपको सुना रहा हूँ मैं। कि रड़ी कुड़ी न काट्यो स्याड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। स्याड़ो मतलब ठंड का सीजन। रड़ी कुड़ी न काट्यो स्याड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। निकल्यो भूख भूख उंढाड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। गर्मी। निकल्यो भूख भूख उंढाड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। और हों छे तमरा पोर्या पारई न की सोच फिकर वाली। हों छे तमरा छोरा छोरी न की सोच फिकर वाली। हों छे तमरा छोरा छोरी न की सोच फिकर वाली। तम तो बस बैंधड़ का पाड़ो सौत, तम तो बस बैंधड़ का पाड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। और गांव की हालत की देश दाड़ की गांव का देवर पण उनकी नीयत में खोट। देश दाड़ की गांव का देवर पण उनकी नीयत में खोट। देश दाड़ की गांव का देवर पण उनकी नीयत में खोट। ऊपर वालो छे रखवालो, हाल चाल सब अच्छा छे। ऊपर वालो छे रखवालो, हाल चाल सब अच्छा छे। और उसकी घर या झोपड़ी कहो उसकी हालत कि चाना को थोब्यो सर की गोवदरी गई अंगना की भीत। चाना को थोब्यो सर की गोवदरी गई अंगना की भीत। चाना को थोब्यो सर की गोवदरी गई अंगना की भीत। फूटी गयो घट्टी को थाड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। और सास के हाल की डोखरी पहले थी टणकी, पण आवा जरा हुई गई लाचार। डोखरी पहले थी टणकी, पण आवा जरा हुई गई लाचार। डोखरी पहले थी टणकी, पण आवा जरा हुई गई लाचार। पाकी गोडोड़ा को जाड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। मोतियाबिंद। पाकी गोडोड़ा को जाड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। और अंतिम शेर कि घड़ी आखरी छे दाजी की, मुंडो देखण आई जायो। घड़ी आखरी छे दाजी की, मुंडो देखण आई जाजो। घड़ी आखरी छे दाजी की, मुंडो देखण आई जाजो। हाल चाल चूल्हा में बाड़ो, हाल चाल सब अच्छा छे। हाल चाल चूल्हा में बाड़ो। और एक गीत की याद हो, नहीं तो कोई बात नहीं जी जैसे इच्छा हो। जी एक आशा का गीत, आशावादी गीत, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, जी संक्षिप्त में जी अनुरोध। छोटा सा गीत है। जी तैमल शब्द आएगा एक, धीरज या पेशन जो भी है। कि तैमल राख रे मीत उजाड़ो आवग। तैमल राख रे मीत उजाड़ो आवग। फोड़ भरम की भीत उजाड़ो आवग। के रात ढळग दिन निकळग, घाम थारा आंगणा बगळग। रात ढळग दिन निकळग, घाम थारा आंगणा बगळग। या माटी की कर पर कम्मा, या धरती सोनो गळग। के छे प्रकृति की रीत उजाड़ो आवग। फोड़ भरम की भीत उजाड़ो आवग। और एक बंद और पढ़ देता हूँ कि सुख दुख जैसा संजा याणी, जिंदो कर डोला को पानी। सुख दुख जैसा संजा याणी, जिंदो कर डोला को पानी। सुख दुख जैसा संजा याणी, जिंदो कर डोला को पानी। सुख दुख जैसा संजा याणी, जिंदो कर डोला को पानी। 99 को फेर से कैड़ो, फिर जे मत रे घाणी माणी। के संगड़ा मन में प्रीत उजाड़ो आवग। फोड़ भरम की भीत उजाड़ो हव। बहुत सुंदर सर।
ये इसके पहले जो कविता सुन रहे थे हम, ऐसा लग रहा था जैसे पुरुष की लेखनी में स्त्री का मनोविज्ञान सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे, मालवा की तरफ चलते हैं। हेमलता जी, आपसे अनुरोध। सगला जना के जयराम जी की। हूँ मालवा की छोरी मारे संगे माल बिटोली, हूँ मालवा की छोरी मारे संगे माल बिटोली, मारो देश मालवो है, हूँ भोपाल नगर से बोली, हूँ मालवा की छोरी मारे संगे माल बिटोली, हूँ मालवा की छोरी मारे संगे माल बिटोली, मारो देश मालवो है, हूँ भोपाल नगर से बोली। कई बोली सुनो। पधारो आज करूँ मणवार पामणा आया मारे द्वार, पधारो आज करूँ मणवार पामणा आया मारे द्वार, सजी गयो रविंद्र भवन यो, सजी गयो रविंद्र भवन ने सजगी बंधन वार, पधारो आज करूँ मनवार पामणा आया मारे द्वार, लोटो लईने चरण पखारूं। हमारे यहाँ की भारतीय परंपरा है या अतिथि देवो भव की। लोटो लईने चरण पखारूं, आरती को थाल भी है तैयार, पधारो आज करूं मनवार पामणा आया मारे द्वार, पधारो आज करूं मनवार पामणा आया मारे द्वार। राष्ट्रपति जी ने करो शुभारंभ, राष्ट्रपति जी ने करो शुभारंभ, जय जय भारत सरकार, पधारो आज करूँ मनवार पामणा आया मारे द्वार। देश विदेश से आया कवि हुण, देश विदेश से आया कवि हुण, स्वागत वास्ते मध्य प्रदेश भी है तैयार, पधारो आज करूँ मनवार पामणा आया मारे द्वार। हूँ मालवा की छोरी मारे संगे माल बिटोली, हूँ मालवा की छोरी मारे संगे माल बिटोली, मारो देश मालवो है, हूँ भोपाल नगर से बोली। कई बोली। ऊंचो हिमालय मस्तक पे, ऊंचो हिमालय मस्तक पे, चरण में सागर जी के है, असो प्यारो देश हमारो भारत ऊको नाम है। ऊंचो हिमालय मस्तक पे, चरण में सागर जी के है, असो प्यारो देश हमारो भारत ऊको नाम है। राम किशन की जन्म भूमि है, नरेंद्र जी को मान है, राम किशन की जन्म भूमि है, नरेंद्र जी को मान है। धर्म ध्वजा ले रही हो जग में हो, धर्म ध्वजा ले रही हो जग में, भारत की उशान है, भारत की उशान है। मालवा की छोरी मारे संगे माल बिटोली, हूँ मालवा की छोरी मारे संगे माल बिटोली, मारो देश मालवो है, हूँ भोपाल नगर से बोली। कई बोली। चलो ले चलूँ मैं तुम्हारे सबके अपना मालवा में। बस अब मैं अगली ट्रेन पकड़ कर आऊंगी, यही धन्यवाद करूंगी मैम। समय अगले सेशन के लिए पुकार रहा है, तो मैं अब कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम पंक्ति की तरफ बढ़ रही हूँ मैं, और अंतिम कड़ी में बैठी हैं रश्मि रमानी जी। अनुरोध करूंगी मैम आपसे। खुश हूँ और बहुत सौभाग्यशाली। इंदौर मेरा घर है, भोपाल मेरा आंगन, बहुत जल्दी आती जाती हूँ। और ये अभी सब मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय कविताएं आपके सामने प्रस्तुत हुई, पर मैं सिंधी 7000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की वारिस और सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि सिंधी परामर्श मंडल की मैं सदस्य हूँ, और हमारे माननीय पूर्व संयोजक श्री नामदेव ताराचंदानी जी
और वर्तमान संयोजक मोहन इंथाणी जी यहाँ मेरे काव्य पाठ में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत आभार मानती हूँ। आज क्या सुनेंगे हम आपसे? हाँ, तो और शुरू भोपाल करते के मेरे सभी मित्र स्नेही जो मेरे सम्मान में यहाँ आए हैं, सबका आभार। जी मैम। तो जैसा कि इस तरह के बहुभाषी आयोजन की रवायत है कि कुछ पंक्तियाँ मातृभाषा में, शेष राष्ट्रभाषा हिंदी में या अंग्रेजी में अनुवाद। जी जरूर। पहली कविता है मोहनजोदड़ो की नर्तकी। जैसा आप कहें चलेगा। हाँ, तो हम चलते हैं मोहनजोदड़ो। मातृभाषा सिंधी में कुछ पंक्तियाँ। मां जॾहिं मोहनजोदड़ो जी नर्तकीअ खे यादि कयो, मूं जॾहिं मोहनजोदड़ो जी नर्तकीअ खे यादि कयो त सिंधु नदी थिरकण लॻी। हिकु भेरो वरी छोलियूं उछलियूं। नदीअ पासो वराइणु चाहियो, नदीअ पासो वराइणु चाहियो, पर कमज़ोरी एतिरी कि डुबरी काया पलटी न सघी, पर किनारा झूमण लगा। मैंने जब मोहनजोदड़ो की नर्तकी को याद किया तो सिंधु नदी थिरक उठी। एक बार फिर उत्ताल लहरें उठीं। नदी ने करवट लेनी चाही, पर कमज़ोरी इतनी थी कि दुर्बल काया पलट न सकी। पर किनारे झूम उठे, पर किनारे झूम उठे। बरसों से समाधि में लीन मोहनजोदड़ो का योगी पता नहीं कब से चुप था। कांसे का एक घुंघरू उसके पास से लुढ़का, कांसे का एक घुंघरू उसके पास से लुढ़का। मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज गई। योगी के होंठ थरथराए, मोहनजोदड़ो के योगी के होंठ थरथराए। नर्तकी मुस्कुराई। पश्चिम दिशा के पैरों में, पश्चिम दिशा के पैरों में सूरज रचा गया महावर। मोहनजोदड़ो की मानिनी नर्तकी फिर से घुंघरू बांध रही थी। दूसरी कविता हिंदी अनुवाद। मुझे लगता है मैम कि हम अगर सिंधी में ही सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल उसी भाषा में सुनेंगे हम सभी। देखिए, मैं शायद इस आयोजन में 20वीं बार भाग ले रही हूँ। मैं बहुत बार इस आयोजन में भाग ले चुकी हूँ और हमेशा जैसा मुझे निर्देश दिया जाता है 10 से 12 मिनट और मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। लेकिन मैं अनुरोध करूंगी कि हम अगली सिंधी में ही कविता सुनेंगे सभी। फरमाइश। जैसा आप कहें। शहनशाह जी फरमाइश ते, शहनशाह जी फरमाइश ते नाचू नचा छेर पाए, साज़ छेड़े गाईंदड़नि गीत सुणाया, राग सुणाया। बिज पोखे बागबाननि बाग लॻाया। सीधो पादो खणी बाबर चुन तामर दिया। कवीअ जे हथ में कलम ॾेई, कवीअ जे हथ में कलम ॾेई फरमाइश कई वई कविता लिखण जी। शहनशाह ज़िंदाबाद चवण जी, शहनशाह ज़िंदाबाद चवण जी। कवि ख़ामोश वेठो रहियो, कवि ख़ामोश वेठो रहियो। माण्हुनि सम्झो मोगो आहे, मोगो यानी बेवकूफ़। कवि को बेवकूफ़ सम्झा। कवि शिकिल सां मोगो लॻे पियो, कवि शिकिल सां मोगो लॻे पियो, पर मोगो हो कोन। चुपचाप वीचारे पियो। स्वाति नखत्र जी बूंद सिपीअ में पवे त मोती, स्वाति नखत्र जी बूंद सिपीअ में पवे त मोती, नालीअ में किरे त किनो पाणी। कागज़ ॼण चौवाटो, अखर पिया भिटकनि हेॾां होॾां, अखर पिया भिटकनि हेॾां होॾां। कवीअ जाम कोशिशि कई कविता लिखण जी, कवीअ जाम कोशिशि कई कविता लिखण जी, पर कविता, कविता ॼण पोपट, पोपट यानी तितली, पर कविता जैसे तितली हथ अची न अचे। भिटकी फटकी हाराए करे कवि वेही रहियो, निराश उदास, कोन लिखी सघियो कुझु बि। फरमाइश बेकार वई, फरमाइश बेकार वई। शहनशाह गुस्से थियो, माण्हुनि मज़ाक उॾायो। अकेलो मायूस कवि माठ करे साथ वेठो रहियो। रात रसी, रात रसी। टांडाणा टिमकिया, तारा चिमकिया, रोशन थियो चंड, पखिड़जी वई चांडोकी। कविता लिखण में नाकाम कवि हैरान थी सोचण लॻो, ही सभु कंहिंजी फरमाइश सां थियो। क्या ये एक सब- फरमाइश मैं रख सकती हूँ आपसे संक्षिप्त में 2 खूबसूरत पंक्तियों से? ये ख़त्म हो रही है और 10 से 12 मिनट का टाइम है, आधे में नहीं छोड़ूंगी।
बिल्कुल मैम। नहीं आप नहीं नहीं, जो निर्देश साहित्य अकादमी के हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। आपको टाइम हम हाँ। 10 मिनट के हिसाब से ही अपना प्रिपेयर करके बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं, समय नष्ट मत कीजिए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। रात रसी, टांडाणा टिमक्या, तारा चिमक्या, रोशन थियो चंड, पखिड़ जी वई चांडो की, कविता लिखण में नाकाम कवि, हैरान थी सोचण लॻो, ही सभु कंहिंजी फरमाइश सां थियो। छा कविता अंदर में उसरंदी आहे? न, बिल्कुलु न। कविता अंदरूनी जज़्बात जी ऊची उॾाम आहे। कविता जा अखर आम अखर हूंदे बि मानाइता आहिनि। अखरनि खे माना फरमाइश न, अंदरूनी अहसास ॾींदा आहिनि। कवीअ जे अंदरि हिकु सैलाब आयो, कवीअ जे अंदरि हिकु सैलाब आयो, ख़ामोश ज़ुबान में चुरपुर थी। हाणे कवीअ कागज़ ते लिखियो, हाणे कवीअ कागज़ ते लिखियो, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृत गमय। और ये अंतिम कविता हम सभी कवियों की तरफ से है, क्योंकि देखिए ना आपने पूरा परिचय किसी का अच्छे से दिया है और न पूरा समय, नहीं मैं समझ रही हूँ, मैंने कहा ना कि ये आप शिखर है मैडम। हाँ नहीं शिखर की बात नहीं है, ये अंतिम कविता। शुरुआत बहुत समय बर्बाद के साथ हुई। कोई बात नहीं है, ऐसे आयोजनों में होता है ये सब, इग्नोर कीजिए। हम काव्य पाठ में हैं, एक अच्छे आयोजन में ये कि हम Yes. काव्य पाठ में हैं। हाँ, कविता है तो सब कुछ है, क्योंकि आखिरी कविता शायद सभी कवियों का प्रतिनिधि स्वर। जिस दिन न होऊंगी मैं, जिस दिन न होऊंगी मैं, तब भी मेरे लिखे अक्षर तो होंगे। अक्षर यानी जिसका अक्षरण न हो, तब भी मेरे लिखे अक्षर तो होंगे। कविताएं भी होंगी, चांद को निहारते चकोर पंछी होंगे, चांद को निहारते चकोर पंछी होंगे। सूर्य की ओर मुँह करके मुस्कुराते सूर्यमुखी के फूल भी होंगे। प्यार की महक होगी सूखे फूलों और पीले पत्तों में, प्यार की महक होगी सूखे फूलों और पीले पत्तों में। अलमारी में बंद पुरानी चिट्ठियों को पढ़ते, अलमारी में बंद पुरानी चिट्ठियों को पढ़ते मज़ा आएगा किसी नई प्रेम कहानी का। मुझे याद करके कभी बेचैनी हो, मुझे याद करके कभी बेचैनी हो, तो छूना मेरी किताबों को और महसूस करना मेरे दिल की धड़कनों को, मेरे दिल की इजाजत है। मैंने पूछा उस गिरगिट से जो झांक रहा था झुरमुट से, साथी उदास से बैठे हो, क्या कविता वविता पढ़ते हो? तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि समय चूँकि संक्षिप्त था और मुझे लगातार बोला जा रहा था, लेकिन उस संक्षिप्त में भी बहुत सारा सार दे देना, शायद यही पहचान है इन दिग्गजों की। जोरदार तालियां। लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ। अब एक आखिरी परंपरा जो हमारी है, मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी धन्यवाद करने के साथ ही कि कुछ एक उपहार स्वरूप और अध्यक्षता। क्या आप लोग इजाज़त देंगे? ठीक, अध्यक्ष सर जो बोलेंगे, मैं सर जो अनुरोध कर रहे हैं, मैं कुछ और अनुरोध कर रही थी। कैलाश सर से अनुरोध करूंगी। कैलाश सर, हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ये पहले ये करना है कि कविता पढ़ दूं मैं? बुंदेली आप अंत कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से। हाँ, तो अब आप शांति से बैठ जाइए जरा। मैं खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं, आप बैठें या खड़ी हों, लेकिन कविता जब पढ़ रहा हो तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं अध्यक्ष की कविता तो अध्यक्ष की बात तो पहले कर चुका हूँ। अब मुझे बुंदेली की कर्तव्य निभाना है, बुंदेली भाषा का प्रतिनिधित्व करना है और हम उसकी बुंदेली भाषा में आपको कुछ सुनाएंगे। अभी आपने निमाड़ी, मालवी और बघेली, कितनी भाषाओं की अच्छी से अच्छी कविताएं सुनी हैं, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। मैं सबको बधाई देता हूँ, सारे कवियों को बधाई देता हूँ, सिंधी। और अब मुझे कहा गया है कि बुंदेली की का रचना पाठ में करूँ,
क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा क्षेत्रफल में तो बुंदेलखंड ही है, और उसका कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश में भी है। तो पहली भाषा है जो 2 प्रदेशों में बटी हुई है, पहला अंचल है 2 प्रदेश। और बुंदेली, किसने नहीं सुना होगा, आल्हा फड़का देता है, और ईश्वरी की फाके कौन नहीं जानता है। तो ये आग और श्रृंगार की धरती है, और इसमें मैं जैसे बताया था कि 2000 साल पुरानी बात कही थी, 11 से 82 में लिखा गया था आलखंड, 11 से 82 में जगनक ने लिखा था। और बैठ जाओ। और मैं सबसे पहली कविता बुंदेली की मिली थी चंदेलों के काल में, 9वीं शताब्दी में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 1500-2000 साल की उम्र है बुंदेली भाषा की, प्रमाणित बात कर रहा हूँ। और ये गिरिजस्थान के भाषाई सर्वे में आया है, कोई कैलाश मड़वैया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गिरिजस्थान की भाषाई सर्वे एक ही तो हुआ हिंदुस्तान में भाषाई सर्वे, आज तक तो हो ही नहीं पाया। तो मैं अब मुझे बुंदेली बात करनी है। और मित्रों, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिनको जाना है वो चले जाएं, लेकिन बीच में ना जाएं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हम सब सारे कवियों का दायित्व भी है कि आज़ादी की बात भी करें। और केवल लक्ष्मीबाई की तराने गाते रहने तो बहुत दिनों का लिया सुभद्रा कुमार, हम कुछ ऐसी खोज भी करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि जो विस्मृत शहीद हुए हैं उनको खोज के लाएं और नई पीढ़ी को बताएं कि ये हमारी खोज है। आज़ादी का अमृत महोत्सव केवल उत्सव नहीं है, बल्कि इसमें हमें हमारा दायित्व बहुत है कलमकारों का कि नई चीज़ खोज के लाएं। तो मित्रों, मैं एक नई बात कर रहा हूँ। लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, लेकिन ये आप भूल जाएं कि चमचमाते कलश की जो शोभा है उसके नीचे नींव की बहुत शिलाएं लगी हुई हैं। तो कवि केवल उगते सूरज को नमस्कार नहीं करता है, बल्कि उस अस्त होते हुए सूरज को नमस्कार करता है जिससे कि फिर सूर्योदय होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मीबाई को लक्ष्मीबाई बनाने वाले उस राजा मर्दन सिंह की। 1857 की बात कर रहा हूँ मैं। और ये मर्दन सिंह बानपुर का राजा था, और जिसने लक्ष्मीबाई को लक्ष्मीबाई बनाया। आप बुंदेली देखिए, और बरसात का मौसम है, बुंदेली में बरसात के शब्द आपको समझ में आएंगे। अधिकांश लोग बुंदेलखंडी जानते हैं, अगर नहीं जाने तो एक आध शब्द होगा तो मैं उसको बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं अभी कविता पढ़ रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव देखिए, और बुंदेली की वानगी देखिए, बरसात का मौसम देखिए। माटी से सौंधी बास उठी, उमड़े घुमड़े गरजे बादर, पहले अषाढ़ के पानी ने हर आए धरती के आंचर। बुंदेले बांके वीरन ने अपने हर बैल समारे थे, पानी पाथर के ज्वानन ने खेतन के पांव पखारे थे। गैलन गेवड़न में पुआर जमे, बेड़न में मका बुआउन लगे, आंगन में फतकुल तुरई जमी, भीटन बोलारे बड़न लगे। क्यारन में बन बन फूला, खोपे पे जौआ ककरी के, लद आए ककोरा बारी पे, गेवड़े फरोठे करेला थे। मेड़न पे हरियाई दूबा, चौतरियन पे कांदी ऊंगी, खपरन पे कुमड़ा की बोले, झूलन पे बिन्ना आ झूली। मांदी से हाथ पांव रच गए, गोरी गुइयन से गुरे आवे, लोडार कंदेला फरके में वे खेल चपेटा सन्नावे। आला अथाई पे होन लगे, अलगोजन पे सावन घूमे, साई गावे 12 मासी, नदिया नदिया दो ढी चूमे। साई गावे 12 मासी, नरवा नदियाँ दो ढी चूमे। अब बानपुर राज्य हुआ है कि जिन बैठा भैया, जे दिन सियरे बशकारे के, राते रमझम चौमासे की, मने तित त्योहार बानपुर में, जहाँ का राजा था मर्दन सिंह, बने तित त्योहार बानपुर में, मंगल धुन समासे की। मर्दन सिंह के पिता का नाम था मूत प्रहलाद, और सिंधिया के दूत का नाम था। ये सारे इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल जीवंत शब्द है, इसमें मेरी कोई कल्पना नहीं है। माटी से सौंधी बास उठी, उमड़े घुमड़े गरजे बादर, पहले अषाढ़ के पानी ने हर आए धरती के आंचर। बुंदेले बांके वीरन ने अपने हर बैल संहारे थे, पानी पाथर के जौनन ने खेतन के पांव बखारे थे। गैलन गवड़न में पुआड़ जमे, बेड़न में मक्का बाउन लगी, आंगन में फतकुल तुरई जमी, भीटन बोलारे बड़न लगे। क्यारन पे बन बन फूला, खोपे पे जौआ ककरी के, लदाए ककोरा बारी पे, गोणे फरोठे करे लाते। मेड़न पे हरियाई दूबा,
चौतरियन पे कांदी होंगी, खपरन पे कुमड़ा की बोले, झूलन पे बिन्ना आ झूली, मांदी से हाथ पांव रच गए, गोरी गुइयन से गुरे आवे, लो डार कंदेला फरके में वे खेल चपेटा सन्नावे, आला अथाई पे होन लगे, अलगोजन पे सावन जू में, साईं गावे 12 मासी नरवा नदियाँ दो ही डीचू में, जो सिर जैसे दिन से रे बसकारे के राते रिमझुम चौमासे की, मने त्योहार बानपुर में मंगल धुन सगुन समासे की, गए मोद प्रहलाद महाराज सरग, मर्दन सिंह गादी पे ब्राजे, बन गयो बानपुर वीर बना, धुन राज तिलक 14 बाजे, जे जेठे राजकुंवर कुल के, जे आए चंदेरी के दीला, ते कभऊ और छा के सूरज, जे आए बुंदेलन के आला। टेरी टीकमगढ़, टेरी से आई बधाई थी सरकार लड़ाई सरकार नाम था टिकोड़ की रानी का, टेरी से आई बधाई थी सरकार लड़ाई, भेंटे क्वारे झांसी से लक्ष्मीबाई ने पहुंचाई हृदय की मनुहारे, लोढ़ारे चमर चंदेरी ने ललितपुर ने लाल लुटाए थे, तलवार ने ताल बैठ तौले, मारोनी माती बारे थे, जे बंधनवार बानपुर के बाणासुर भूखे बवर सिंह, बुंदेलखंड की आन बान अरिमर्दन करते मर्दन सिंह, पहुंचाई खबर सिंधिया ने, जो अंग्रेजन के हो गए थे, अपनी माटी में अपने जन अपने हाथ बिस्बो रहे थे। लक्ष्मी नारो कश्मीरी ने मर्दन सिंह को जा समझायो, सिंहासन बिराजे के पहला आज्ञा अंग्रेजन की लियाओ, सुन मर्दन को तन फड़क उठो, मन की मर्यादा हवा भई, राजन को खून खोल आयो, छाती आगी को तबा भई, हम वीर बानपुर बुंदेला, विंध्या के पूत बेतवा के, हम आए और छाके वंशज, बुंदेलखंड के रेवा के, को होत फिरंगी परदेशी, पुरखन गादी को जो टोके, भगवान राम के सिंहासन, रैयत ही राजा अभिषेक है। तो दरबार गुंजे जय कारण से, भगवान राम राजा की जय, जय वीर बुंदेले ज्वारन की, बुंदेले मर्दन सिंह की जय। उत झांसी में बेजासी, रानी भरजवानी मांग मिटी, विधना लक्ष्मी से रूठ गयो, अद बीच राज की लाज लुटी, बाप पराधीनता की बेला, जीखों पंछी तक न ऊंचाउत, और जोर फिरंगी गोरन को जा सूरज तक नहीं डूब पाउत, ऐसे परवश में देश फंसो, और सिलने चैन दब गयो हाथ, चुरियां फूटी ओली सूनी, पथरा के असुआ सूख जात, आनंद राव खो ओली की राजई दस्तूर निभा गए थे, मंजूरी खो डलहौजी की सबरे बेई बाट लहारे थे, लक्ष्मीबाई पे गिरी गाज, घिराव रड़ापो बाल पने, जैसे कोरे से जंगन पे ओरे बरसे गाजर भाव, सब नाते रिश्तेदार जुले, जीना जा सुनी दौर आए, बानपुर नरेश मर्दन सिंह हु फेरे खो झांसी में आए, लक्ष्मी बिलखी छाती कूटी, आंखन इंदे आरो घिरे आयो, बोली मर्दन अब लाज रखो, बैठ जाइए आप। लक्ष्मी गिरी गाज घिराव रड़ापो बालपने, जैसे कोरे से जंगन पे ओरे बरसे बिजली गिरवे, सब नाते रिश्तेदार जुड़े, जीनंजा सुनी दौर आए, बानपुर नरेश मर्दन सिंह फेरे खो झांसी में आए, रानी बिलखी छाती कूटी, आंखन इंदी आरो घिरे आओ, बोली मर्दन अब लाज रखो, बुंदेलन के तुम जेठे आओ। भर आई डबरियां मर्दन की, बोले रानी धीरज धारो, हो नोई अकेली भाई साहब, विपदा में मोय संगे मानो, जब तलक बेतवा में पानी, विंध्याचल को माथो ऊंचो, तलवार बुंदेलन की तोलो, आजादी को अर्पण समझो। झांसी बुंदेलन ने दई थी मन माथे मान पेशवा खो, कोच होत फिरंगी परदेसी, छूले हमारी माटी को, हम सबसे ले पे नहीं से हैं, जब को धर्म बिगाड़े गो, नारी पे जुल्म करो जीने, ऊ को सिर भू पे आवे गो। लक्ष्मी ने असुआ पहुँच ले, आंचर सुमार मूड ढाके, बोली राजन जई आशा थी, तुम शेर बुंदेलन में बाके, गर ऐसे भाव सबई के हों, भारत में नहीं गुलाम रे पे, भग जाए बेरी प्राण भरा बचा, दो घड़ी न भारत में फूट ठहरे, हम सब आपस में फूटे हैं, ईशे परदेशी राज करें, जो मिलके कभू एक हो गए, ओई पल अपन स्वराज करें। मर्दन सिंह हामी भर बोले, तलवार निकर आई रानी,
पे चाउत सोम के स्वार्थ को कहूँ उतरे न ई को पानी, न चिंता हमें बानपुर की, न फिक्र रात जावे की है, छाती में सांग ठटी जैसी चिंता अपनी आजादी की है। दो मौतें न कऊ की होती, माता न जन्म दूजों पे। रचना का अंत कर रहा हूँ, रचना बहुत लंबी अंत कर रहा हूँ रचना का। मर्दन सिंह हामी भर बोले तलवार निकर आई रानी, पे चौथ स्वम के स्वार्थ को कहूँ उतरे ना ई को पानी, न चिंता हमें बानपुर की, न फिक्र रात जावे की है, छाती में सांग ठटी जैसी चिंता अपनी आज़ादी की है। दो मौतें न कऊ की होती, माता न जन्म दूजो दे है, अब जाए प्राण के परदेशी कोई खिंद मेरे पे। लक्ष्मी बोली राजन की जय, जनता बोली लक्ष्मी की वह जय, लक्ष्मी बोली मर्दन की जय, जय वीर बुंदेले जानन की, बुंदेले मर्दन सिंह की जय, बुंदेले मर्दन सिंह की जय। बहुत सुंदर सर। चलिए मैं चाहूँगी कि बिल्कुल कैलाश सर से ही हम दिलवा देंगे इसको। जी कैलाश सर, अब सबको धन्यवाद स्वरूप और स्वागत स्वरूप हम उनके शब्द